प्रातःकाल के समय उठकर जो साधक अपने इष्ट देव के सामने खड़ा होकर उनकी दोनों भ्रिकुटी के बीच के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करके ध्यान करना प्रारंभ कर देता है, तो मेरे अध्यात्म गुरु आचार्य तुलसी कहा करते थे, उस साधक का तृतीय नेत्र है वह धीरे धीरे अपने आप ही खुलना प्रारंभ हो जाता है। जब साधक का तृतीय नेत्र है यह खुल जाता है, तब वह अपनी काम वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा शिव की तस्वीर को, वहाँ पर आपको तृतीय नेत्र है वह उद्घाटित होता हुआ नज़र आएगा। जब हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमारी एकाग्रता धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने प्रारंभ होती है, जिसका परिणाम होता है हमारे भीतर से शक्ति का अपने आप ही विस्फोट होना प्रारंभ हो जाता है। जब शक्ति का विस्फोट होता है तब हमारे भीतर के अंदर अपने आप ही एक ज्ञान की ज्वाला है वह प्रज्वलित होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। हमारे मस्तक दोनों आँखों के भीतर भ्रिकुटी पर सूर्य जैसी प्रकाश रश्मियाँ हैं अपने आप ही उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। हमारे चारों तरफ अपने आप ही सूर्य का एक आभा मंडल है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। हम अपने आप को सूर्य के समान ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी बनाने के अंदर अपने आप को पारंगत बनाना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भला हम क्यों देरी कर रहे हैं? अपने इष्ट देव के सामने खड़े होकर उनके दोनों आँखों के बीच के अंदर जो भ्रिकुटी का स्थान है वहाँ पर हम अपना ध्यान है यह केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा तृतीय नेत्र है वह अपने आप ही खुल जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।